कबीरदेव ने बार बार झकझोरा लोगों को कि आपन आस कीजे बहुत तेरा। सारे लोग भाई बहन अपनी श्रम और साधना का भरोसा करो। सारे लोग अपने जीवन का समुद्धरणता स्वयं को समझो, मानो। सारे लोग गुलाम मत बनो। कबीर साहब का संदेश रहा है कि सारे लोग अपना स्वामी बनो, प्रभु बनो। आचार्य रजनीश ने दो बातें कही। उन्होंने कहा तुलसी कचरा। कहा कैसे? कहा ये आदमी प्रभु बन सकेगा, स्वामी बन सकेगा, वो रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया। कहा कैसे? कहा धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। हमको धर्म नहीं चाहिए, जस नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए, स्वामी नहीं बनना चाहिए। हमको जन्म जन्म हम राम जी के पैर के गुलाम बने रहें। ये गुलामी सिखाई गोस्वामी तुलसी ने। प्रभु मत बनो, दास बने रहो, गुलाम बने रहो। सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, प्रभु बनो, स्वामी बनो। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि शरीर का स्वामी आत्मा है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये तद्यो वेतितं प्राहु क्षेत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इदं शरीरम किम का क्षेत्रम, इस शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द का ही अपभ्रंश खेत है, जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं, बिगड़ा हुआ रूप है क्षेत्र का। इस शरीर रूपी खेत का स्वामी कौन है? इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ। इस शरीर रूपी क्षेत्र का स्वामी कौन है? कहा आत्मा। कबीरदेव कहते हैं कि उस आत्म तत्व को समझ करके तुम स्वामी बनो, प्रभु बनो। तुम प्रभु हो। अपने गुण कह अवगुण कहूं, यही अभाग जो तुम न विचार हो। कबीर साहब कहते हैं जो सर्वतंत्र स्वतंत्र तुम्हारा गुण है, ये चेतन, उसको तुम अवगुण बदल दिया। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, तुम अपने को परतंत्र मान रहे हो, अपने को गुलाम मान रहे हो, अपने को दास मान रहे हो। प्रभु बनो। अपने जीवन का समुद्धरणता स्वयं बनो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि नात्मा नव अवसादयेत, अपनी नासमझी और अकर्मण के द्वारा अपने जीवन का अवसादन मत करो, अपने जीवन का पतन मत करो, क्योंकि तुम अपना समुद्धरता स्वयं हो। तुम्हारा समुद्धरता कोई नहीं है। आत्मानम आत्मना उद्धरेत, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करो, पतन मत करो। तो कबीरदेव कहते हैं कि आपन आस कीजे बहुत तेरा। जिसके भरोसे तुम हाथ पर हाथ देकर बैठे हुए हो, काहू न मरम पावल हरि केरा। ऊपर वाले का पता किसी को नहीं है। और आप भी जरा विचार करके सोचो, जो समस्याएं हमारे देश में भी हैं, जातिवाद की समस्या है, स्वार्थपरतापूर्ण राजनीति की समस्या है, वर्गवाद की समस्या है, वर्णवाद की समस्या है, ऐन्द्रिक लंपटता की समस्याएं हैं, जमाखोरी मुनाफाखोरी की समस्या है, नशा दुर्व्यसन की समस्याएं हैं। जितनी समस्याओं से आज हमारा जीवन घिरा हुआ है, चारों तरफ से त्राहिमाम की आवाज आ रही है। इस समस्या को समझने वाला ऊपर कोई है क्या? कबीरदेव कहते हैं जिन समस्याओं से तुम्हारा जीवन घिरा हुआ है, उन समस्याओं को समझने वाला ऊपर कोई नहीं है। फिर तुम कह क्या रहे हो कि ऊपर वाला जाने? ऊपर वाला जाने से कोई आप समझ बूझ करके कहते हैं, सो बात नहीं है। ऐसा ही आप सुनते आए हैं, या आप भी कहते जा रहे हैं, या आप बोलते हैं, आपका बाल बच्चा भी कहता जा रहा है। एकदम आनुवंशिक ये परावलंबन का भाव हमारे यहां है। हम भी कहते हैं ऊपर वाला जाने, हमारा बेटा भी कहता है ऊपर वाला जाने। लेकिन कोई खड़ा होकर के प्रश्न करके ऊपर वाला कहां है,
तो आदमी चौंक जाएगा, कौन है ऊपर वाला भाई। एक बूढ़ी मां अपने घर में सोई हुई थी, रात का समय था, गहरी नींद में थी, अवस्था अधिक हो गई थी, मुंह के दांत सब तीर्थ करने चले गए थे। दांत के बिना मुंह था, सांस लंबी ले रही थी, मुंह खुल गया था। चोर लोग घर में घुसे तो सामान तो लिए, कहा जा रसोई घर में भी देख लो क्या बर्तन कैसा है। तो बर्तन तो जैसा था वैसा था, लेकिन संजोग ऐसा था कि उस घर में बनी थी खीर। घर वालों ने खीर खा करके फिर भी थोड़ी खीर बच गई थी। चोरों ने कहा कि यही कम सौभाग्य नहीं है, चलो थोड़ी थोड़ी खीर खा लो। एक मनोविनोदी चोर था बेचारा, वो खीर खाने के बदले क्या किया, वो खीर की गोली बना करके बूढ़ी मां जो सोई हुई थी, मुंह खला था, ये खीर की गोली मुंह में रख दिया। अब तो प्रसुप्त अवस्था, वृद्ध कंठ के सामने जाकर खीर की गोली जगह ले ली, सांस अवरुद्ध होने लगी, गलगलाई, सब लोग जग गया। अब कुछ लोग तो बाहर निकल गए, समर्थ था सो बाहर भाग भी नहीं सका। दो चोर खाट के नीचे ही बैठ गया, दो चोर खाट के नीचे बैठ गया, भाग नहीं सका वो। अब दो चोर फान करके बरेली पर चढ़ गया। अब जब घर का आदमी आया, बूढ़ी मां से कहता है कि मां, इस सामान का गट्ठर कौन बनाया। यहां तो सब लोगों को एक ही समाधान है कि ऊपर वाला जाने। और समय में इतना कुहासा क्यों लागते, तो ऊपर वाले की मर्जी। इतनी कड़ाके की ठंड लंबे समय से क्यों है, तो ऊपर वाले की मर्जी। इस सब कुछ पर हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसी परंपरा को, इसी संस्कार को बूढ़ी दोहराती चली गई कि गट्ठर कौन बनाया, कहा ऊपर वाला जाने। अब दोनों ऊपर में चोर था, वो सोचता है कि शायद बुढ़िया हमको देख लिया है। कहा तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कौन किया, कहा ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने सुनते सुनते उन दोनों चोरों को रहा नहीं गया। कहा गए बुढ़िया हम ही ऊपर के जानबे, दूटा खटियोत्तर में तो छो। एक परंपरा बन गई कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला गलत नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। ऊपर वाला बहुत सही कथन है। ऊपर वाला है क्या, इसका समाधान गीता में है कि इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थूल शरीर से इंद्रिय गोलक सूक्ष्म है, इंद्र से भी सूक्ष्म, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और पर मन है। अब मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म और पर बुद्धि है। जो बुद्धे परतस्तु सह, पूर्ण विराम, बुद्धि से भी सूक्ष्म और पर है, सैव आत्मा, उसके अलावे ऊपर कोई नहीं है। आपकी जो आत्मा है, यही आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। ऊपर वाला जाने, ये कथन गलत नहीं है। इस सारे उपकरणों से जो ऊपर है, जिन सारे उपकरणों पर जो जिसकी सत्ता है, उस चेतन का संबंध मन से होता है, बुद्धि से होता है, बुद्धि का संबंध मन से होता है, मन का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध विषयों से होता है, सारी क्रियाएं होती हैं। जब उस ऊपर वाले की सत्ता की चेतना शक्ति संकुचित हो जाती है, जिसमें सुसुप्ति में आप लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, आत्मा की सत्ता आत्मा में सिमट जाती है, मन का पता नहीं चलता है मन किधर गया। सुसुप्ति में मन का पता नहीं चलता है, बुद्धि का पता नहीं चलता है, सारी इंद्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ये सर्वोपरि सत्ता आत्मा है, और आत्मा के संबंध का संबंध, सत्ता का संबंध जो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, विषयों से होता है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो सर्वोपरि सत्ता ये आत्मा है। और आत्मा को भ्रम हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई है।
ये जो परावलंबन का भाव है, उसी से हमारी चेतना शक्ति कुंठित हो गई है। यही परावलंबन का भाव हमारी चेतना शक्ति को प्रसुप्त कर दिया है। इस सत्संग के द्वारा प्रसुप्त चेतना शक्ति का उद्घाटन होता है। यही सत्संग मंच का उद्घाटन है। ये सत्संग स्वयं अपने आप में उद्घाटक है। सत्संग से ही इन तमाम संत महापुरुषों का उद्घाटन हुआ है, तभी आपके पास ज्ञान का उद्घाटन करने आए हैं। सभी लोग उद्घाटित हैं। संग और स्वाध्याय के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ है। ये सारे लोग उद्घाटित हैं। उसी प्रसुप्त चेतना के जागरण करने के लिए सत्संग होता है। कई बार मैंने इस प्रसंग में एक कहानी कही है कि विनोबा जी के सामने कुछ शिक्षक गण चले गए, अध्यापक लोग। तो विनोबा जी बड़े मनोविनोदी थे। मैंने उनके निकट बैठ करके उनके स्वभाव को देखा। उस जमात से विनोबा जी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? कहा कि अध्यापक हैं। अब कई भाषाओं के पारंगत विद्वान विनोबा जी जब कह दिया कि हम अध्यापक हैं, तो क्यों अध्यापक हैं इस बात को विनोबा जी नहीं जानते थे। उनका मनोविनोदी स्वभाव। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अध्यापक हैं। कहा काम क्या करते हैं? कहा अध्यापन का। विनोबा जी ने पूछा कि अध्यापन का उद्देश्य? कहा बच्चों को साहित्यिक बनाना। तो विनोबा जी ने कहा कि आज तक कितने कालिदास पैदा किए हो? तो दिन में ही सारे अध्यापक तारा खोजने लगे, सभी निरुत्तर हो गए। संत विनोबा भावे ने कहा कि अध्यापक हो, बच्चों को अक्षर का बोध करा रहे हो, नमस्कार करता हूं। अध्यापन का उद्देश्य अच्छा नहीं है। शिक्षा का मतलब बच्चों को साहित्यिक बनाना नहीं है। ये कबीर विचार मंच के द्वारा जब विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, आप सभी लोगों को कबीरपंथी बनाना इस मंच का उद्देश्य नहीं है। और संप्रदाय वाले चाहते हैं कि हमारे विचारों को सुन करके हमारे संप्रदाय में चले, हमारे संप्रदाय को मान लें। कबीर विचार मंच कबीरपंथी बनाना नहीं चाहता है। आप सही विचारक बन जाओ। आपको ईश्वरवादी बनाना नहीं चाहता है। अपनी चेतना से आप समझो कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है। इस शक्ति पैदा करता है कबीर विचार मंच। विनोबा जी ने कहा कि अध्यापन करते हो, अध्यापन का उद्देश्य ठीक नहीं है। शिक्षा का मतलब बच्चों को साहित्यिक बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है बच्चों के अंतर्निहित चेतना शक्ति को जगा देना। जब उसकी चेतना शक्ति जग जाएगी तो फिलॉसफर बनेगा वो, वैज्ञानिक बनेगा वो, पहलवान बनेगा, धनुर्धर बनेगा। उसकी चेतना शक्ति को जगाओ पहले। उसी तरह से ये सत्संग हमारी प्रसुप्त चेतना शक्ति को जगाता है। वही चेतना शक्ति हमारी प्रसुप्त हो गई है, तभी भारत के तब और अब में इतना अंतराल है, इतनी दूरी है। भारत का अब तब चिंतित हो जाता है कि भारत का तब ऐसा था। भारत का तब लेकर के हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां रंती देव है, दधीची है, सीबी है, सत्य हरिश्चंद्र है। कितना गौरव होता है हम लोगों को। सत्यवादी हरिश्चंद्र के देश के लोग हम लोग हैं। सीबी, दधीची, रंती देव जिसने देश समाज के कल्याण के लिए अपने देह की हड्डी लगा दी, संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया। हम उस देश के वासी हैं। हम कैसे हैं कि अपने क्षणिक भर स्वार्थ के लिए अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने राजनीति का, सबका हम शोषण कर रहे हैं। हमको गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। रे भागा, तुम तो सोचो तुम क्या हो।
हमको गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, किंतु हम इतने अभागे हैं कि शराब के बोतल में डुबकी लगाते हैं। भारत का तब और अब में इतनी जो दूरी है, इतना फासला है, उसका एकमात्र कारण है चेतना शक्ति का उद्घाटन या चेतना शक्ति का कुंठाग्रस्त हो जाना। जो भी प्रांजल रूप भारत के आप देख रहे हैं, उसमें यहां के सारे लोग सजग चेतना के थे। सभी लोगों की चेतना शक्ति सजग थी, उद्घाटित थी। किसी से पूछना नहीं पड़ता था, स्वयं अपनी चेतना के आलोक में समझता था कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। सारे लोग अपनी चेतना के आलोक में निर्णय करते थे। उसी प्रसुप्त चेतना के कारण आज इतने सारे अनैतिक आचरण चल रहे हैं। यहां इस संत गुरुजनों के सामर्थ्य से, साहचर्य से, जिसकी भी चेतना शक्ति सजग हो गई है, आप हर जगह देख सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देख सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में देख सकते हैं, पारिवारिक परिवेश में देख सकते हैं। ऐसे ही विधायक, ऐसे भी सांसद, ऐसे ही मिनिस्टर हमारे यहां हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनका जीवन चौंका देने वाला है। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कैसे थे? जो प्रधानमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, जीवन का अधिकांश प्रशासन पद पर ही चला गया। अब मरने के बाद पत्नी किराए के मकान में रहती है। कैसा था वो? आप ही के प्रदेश का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी कैसे थे? जिस झोपड़ी में वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जब उनकी जयंती मनाई जा रही थी तो पूर्णिया कलेक्टर ने हमको आमंत्रित किया। मैं गया काझा, तो जो उभड़ खाभड़ सड़क उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी झोपड़ी तक जाती थी, जिस झोपड़ी में लाल भोला पासवान ने जन्म लिया, मुख्यमंत्री बना, मरने के बाद भी वही झोपड़ी है, वही उभड़ खाभड़ सड़क है। अब मरने के बाद खाता में से 165 रुपया निकला। कोई अभियोग चलाता काहे नहीं है उसके ऊपर? राजनीतिक जगत में भी जिनकी चेतना सजग है, कहीं से कोई अपने ऊपर आरोप आने नहीं दिया। एकदम सही कर्तव्य के आधारातर पर चलते रहे हो। पुलिस प्रशासन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने वेतन के पैसे से लकड़ी खरीद करके भोजन बनाते हैं। इतनी ईमानदारी के साथ उनका प्रशासन कार्य चलता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी चेतना सजग लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी सजग चेतना के लोग हैं। आज पारिवारिक परिवेश में भी भाई भाई का हक बांटता नहीं है, बल्कि भाई भाई के हित में अपना हक लुटा देता है। ऐसा भ्रातृ प्रेम समाज में आज भी देखा जाता है। पति से अलग हट करके पर्व त्योहार नहीं करने वाले भी बहनें हमारे यहां हैं, जो पति को ही अपना सर्वश्रेष्ठ देव मानती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी मान्यता लेकर के हमारी बहनें आज भी हैं, उनकी चेतना सजग है। पूछा घर में कोई देव है? का एक देव है, पति केवल, और दूसरा मेरा कोई देव नहीं है। एक देवी थी, सास मर गई है बेचारी, एक देव थे ससुर जी मर गए। आज सेवा करने के लिए हमारे हाथ तरसते हैं। एक देव बच रहे हैं, पति देव। ऐसी मान्यता की भी बहनें हमारे यहां हैं। मनु के कथन के अनुसार कि घर में पति हो तब पत्नी अगर पीपल पहाड़ पत्थर को पूजने जाती है तो अपना अकल्याण करती है, पति का आयु छीन करती है।
इस मनु के कथनानुसार भी जीवन जीने वाली हमारी पति परायणाएं बहनें हैं, जिसकी चेतना सजग है। आज शराब खोर समिति के सदस्य लोग होते जा रहे हैं, खैनी खोर समिति के सदस्य लोग हैं। ऐसे भी समाज में लोग हैं कि नशा और दुर्व्यसन एकदम मुक्त जीवन जीते हैं, चाय तक उनके घर में नहीं बनती है। तो कुंठित और उद्घाटित चेतना के लोग आज भी हमारे समाज में हैं, जिनको भी सत्संग मिल गया है, चेतना उद्घाटित हो गई है। वो कर्तव्य अकर्तव्य का समय बोध लेकर के काम करता है। खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, इसका निर्णय करके जीता है। पेय क्या है, अपेय क्या है, और यहां तक सूक्ष्म ज्ञान भी उसके पास है कि मैं कौन हूं, जगत क्या है। आइए आज के उद्घाटन सत्र में थोड़ा निवेदन मैंने किया। सदगुरु कबीरदेव ने कहा और लोगों के उदाहरण मैंने दिए आपके सामने। मैंने कहा कि चेतना शक्ति संपन्न पहले के लोग थे भारत का, तब इसलिए प्रांजल था। और आज भारत का वर्तमान इतना धूमिल हो गया है कि लोग अधिकांश चेतना शक्ति प्रसुप्त हो गई है, लोगों की चेतना शक्ति कुंठित हो गई है। इसलिए भारत के तब में और अब में इतना फासला है, इतनी दूरी हो गई है। अगर आज हम सत्संग के द्वारा, सदगुरु कबीर विचार मंच से होने वाले जागरूक विचारों के द्वारा अपनी चेतना शक्ति को जगावें और अपने जीवन की सारी भवितव्यता को, सारी भविष्यता को भगवान और भाग के हवाले नहीं कर दें। चेतना को प्रसुप्त होने का सबसे मुख्य कारण यही है, ये प्रावलंबन। जो कुछ भी हम होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जीवन के सारे उत्कर्ष को हमने भाग्य और भगवान के हवाले कर दिया है। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि भाग्य और भगवान के हवाले मत करो, अपनी सारी भविष्यता को तुम अपने श्रम और साधना के हवाले करो। ध्यान दीजिए, मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। अब भाग्य और भगवान के हवाले करने से ही हमारी चेतना प्रसुप्त हो गई है, प्रखरता समाप्त हो गई चेतना की। जिस दिन कबीर के विचारों को हम समझेंगे और अपने जीवन की सारी भविष्यताओं को अपने श्रम और साधना के हवाले कर दें, सारे लोग अपने श्रम और साधना पर विश्वास करें। भौतिक विकास चाहते हैं तो सारे प्रावलंबन को छोड़ करके कमर कस करके श्रम करो सब लोग। शांति चाहते हो तो साधना करो। बिना साधना किए शांति जीवन में नहीं आएगी। किसी भगवान की आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तक साधना नहीं उतरेगी जीवन में शांति नहीं आ सकती है। और भौतिक विकास चाहते हैं तो सारे लोगों के अंदर, कबीरदेव ने सबके अंदर श्रम भाव को जगाया। कबीरदेव ने कहा करो कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए। देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना चाहा कबीर साहब ने कि मेरे देश के लोग इतने श्रम करो कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। इतनी आर्थिक सबलता हमारे देश में हो कि हमारे देशवासी स्वयं खाएं और दूसरे देश को भी अपने यहां की उपज का निर्यात करें। इस स्वावलंबन कबीर साहब ने जगाया सबके अंदर। तो जब आपकी चेतना शक्ति जगेगी, स्वावलंबन आपके पास आएगा, स्वाश्रयता आपके पास आएगी और अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को आप अपने श्रम और साधना के हवाले कर देंगे। उस दिन आपका जीवन एक जोश खरोश के साथ होगा, एक उम्मीद के साथ होगा, एक प्रखरता के साथ होगा। तो मैंने थोड़ी चर्चा की कि भारत के तब और अब में इतना अंतराल क्यों है। पहले के लोग चेतना शक्ति सजग थे, सभी लोगों की चेतना जगी हुई थी। आज ऐसी दुखद स्थिति क्यों है कि लोगों की चेतना शक्ति प्रसुप्त हो गई है। इसलिए आज सत्संग की प्रासंगिकता है, इन विचारों के घर्षण की आवश्यकता है। यह विचारों का घर्षण पड़ेगा, हमारी चेतना शक्ति जगेगी और चेतना के आलोक में अपने कर्तव्य को, अकर्तव्य को, धर्म को, अधर्म को हम समझेंगे और सारे निषिद्ध कर्मों को छोड़ करके विहित कर्मों का संपादन करके अपने जीवन को हम स्वस्थ बनाएंगे, सबल बनाएंगे, सफल बनाएंगे।
जिससे एक एक व्यक्ति हमारा आदर्श हो, परिवार आदर्श हो, समाज आदर्श हो और यह देश आदर्श बने। बस इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सभी कोई बैठे रहेंगे थोड़ी देर तक।